जयसूर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम इज एम आर विदाउट वर्ब के 5वें भाग में चलते हैं और उसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट। ये देखिए, इंट्रोगेटिव का शॉर्ट फॉर्म INT और निगेटिव का शॉर्ट फॉर्म NEG, यानी शुरू का 3 अक्षर हमने ले लिया है और ये फर्स्ट कर दिया है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, आपने पढ़ा निगेटिव। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब जब किसी सेंटेंस में हम किसी भी बात को इनकार कर देते हैं, मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं एक राजा हूँ, यानी आप इस बात को मान रहे हैं कि आप एक राजा हैं, लेकिन अगर आप इसी बात को इनकार करेंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं एक राजा नहीं हूँ। तो जो नहीं वर्ड है वही निगेटिव को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं एक लैंग्वेज में कि जिस वाक्य में नहीं शब्द है उसको क्या कहते हैं, निगेटिव। लेकिन हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हमने यह देखा है कि कोई हमसे प्रश्न पूछता है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न मतलब जब कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो फर्स्ट क्या होता है इंट्रोगेटिव, कि जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या नहीं में देते हैं। जैसे वो कोई आदमी कहता है कि क्या आप एक इंजीनियर हैं, तो आप कहेंगे नहीं। अगर आप इंजीनियर हैं तो कह देंगे हाँ। तो अगर आपसे कोई कहता है क्या आप एक डॉक्टर हैं, आप कहेंगे नहीं। अगर हैं तो कहेंगे हाँ। वही क्या होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो आपने देखा कि मैं शुरू में क्या लगा रहा था, क्या वर्ड है, क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप एक इंजीनियर हैं। उसी तरीके से अगर लास्ट में क्या लगा दे तब भी आप आंसर yes or no में ही देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वह एक इंजीनियर है क्या, तब भी आप कहेंगे हाँ। वह एक डॉक्टर है क्या, हाँ नहीं। यही क्या होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो क्या शुरू में और लास्ट में हमने लगा दिया। तो आप जब आप इसको एक लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप लिखेंगे जिस वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द आए, वह क्या होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। और निगेटिव क्या होता है, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए। अब दोनों को आपस में आप मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, जिस वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द आए और उसमें नहीं शब्द भी आए। यही क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट। आप देख सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर विदाउट वर्ब। ये क्या है, W मतलब होता है विदाउट, V मतलब होता है वर्ब। विदाउट वर्ब मतलब होता है बिना क्रिया के, बिना क्रिया के, जिसमें कोई भी काम न हो। इज एम आर मतलब होता है हो हूं। ऑफ मतलब का, यूज मतलब प्रयोग, यानी बिना क्रिया के हैं हो हूं का प्रयोग। यही चीज पढ़ेंगे। तो आप इसको अगर डिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि बिना क्रिया के जिस वाक्य के अंत में है हो हूं इत्यादि शब्द आए, जैसे कि हमने बोला है कि क्या वह एक राजा है। ठीक है, तो इसमें देखिए है भी आ गया, कोई काम भी नहीं हुआ। अब आपको हमने बता दिया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट। तो देख लीजिए क्या होता है, जिस वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द आए, ये देखिए आपका क्या है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अब इसमें निगेटिव भी आपको जोड़ना है, तो आप कह देंगे और उसमें नहीं शब्द भी आए। ये चीज हो गया। अब देखिए नहीं भी आ गया तो निगेटिव हो गया, और क्या शुरू या अंत में क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे क्या वह एक इंजीनियर नहीं है, ये चीज। और जब किसी सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव नजर आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाएगा, लास्ट में आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाएंगे। तो जब कभी किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, तो आपको मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि उसके जो क्या की वर्ड मेन वर्ड होता है, यानी व्हाट WHAT, उस चीज को हम नहीं लिखते हैं। तो उस सेंटेंस को पहचानते हुए, सेंटेंस क्या हमारा विदाउट वर्ब का इज एम आर है, तो इज एम आर को सबसे पहले कर देंगे। तो यही इज एम आर जब सबसे पहले आ जाता है तो वही क्या भी बन जाता है, और लास्ट का है हो हूं भी बन जाता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं रूल बता रहा हूं।
रूल के अकॉर्डिंग आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ हमको क्या करना है, कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इज एम आर, फिर उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर अब सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत आप क्या लगा देंगे नॉट, वर्ब है नहीं, इसमें क्या रहता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यही देखिए 1 2 3 4 5 कार्य आपको करना, 5 काम कर लीजिए, ट्रांसलेटर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहले काम में 3 चीज है, तो हमने बताया उसको लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका वह की इंग्लिश क्या होती है ही। अच्छा यहाँ लड़की को समझिए तो आप सी लगा दीजिए, क्योंकि लड़की के लिए भी कह सकते हैं कि वह एक इंजीनियर क्यों नहीं है, क्या हुआ एक इंजीनियर, लड़की के लिए भी चाहे लड़के के लिए भी क्या हुआ एक इंजीनियर। तो अगर आप समझते हैं लड़की तो सी, लड़का तो ही। पीछे देखिए यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ही दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, लेकिन हमको इज एम आर लगा, तो ही की वजह से तीनों में से क्या लगता है इज लगता है, ही के साथ क्या लगता है इज। तो यहाँ पर पहला काम आप क्या कर देंगे इज, फिर दूसरा नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह की इंग्लिश ही। अगर आप समझ रहे हैं लड़की तो सी लगा दीजिए, फिर तीसरा नंबर नॉट लगा दीजिए, फिर उसके बाद चौथा कॉम्प्लीमेंट क्या है एक इंजीनियर, तो आप क्या करेंगे ए इंजीनियर, फिर पांचवा क्या सही है नहीं, क्योंकि यहाँ ए और जब कभी किसी सेंटेंस में एक की बात तो उसमें आपको 2 चीज क्लियर करना पड़ेगा ए और एन का। तो जब कभी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ से आह तक आए तो आप एन लगाते हैं, ठीक है, और का से यहाँ तक आए तो ए। यहाँ इंजीनियर में देखिए पहला अक्षर ई आ रहा है, देखिए ई आ रहा है, ई देखिए आ से आ के बीच क्या लगेगा एन, इसलिए इस चीज को आप क्लियर करेंगे। ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। और आप इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड क्या है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि जिस आप जैसे पिछला वाला पढ़े हैं सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी है। तो इसमें क्या है इंट्रोगेटिव फर्स्ट में शुरू या अंत में क्या शब्द है, और आप यहाँ सिर्फ इरेज करिए, आप यहाँ लिखिए कि जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द में क्या होता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, किसके, किसको, कौन सा, कौन सी, कौन से, कुछ भी आ सकता है। कहाँ आ सकता है बीच में, तो वही क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेकंड। और नेगेटिव क्या है, और उसमें नहीं शब्द भी आए, नहीं आता तो नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए फर्क क्या है, इसको आप बीच में सिर्फ कर दीजिए, वह एक इंजीनियर क्यों नहीं है। जब कभी किसी सेंटेंस में अगर यही शब्द बीच में आ जाता है कि क्यों नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है, तब क्या करते हैं आप, बस रूल आपका यही रहेगा, आगे सिर्फ आपका क्या हो जाएगा WH फैमिली, WH फैमिली आप आगे लगा देंगे, और ये जो इज है छोटा हो जाएगा, एम छोटा हो जाएगा, और आर आपका छोटा हो जाएगा। अब ये नंबर 1 2 3 4 5 अब 6 का एक काम बढ़िया। अब क्या करना है, सारा चीज देखिए वही है, सिर्फ आपने क्या करना है WH फैमिली सबसे आगे कर देना। और हिंदी में क्या करेंगे आप WH फैमिली को सर्च करेंगे, WH फैमिली क्या है क्यों, क्यों को सबसे पहले लिख देंगे, वाई, फिर दूसरा काम इज एम आर, कैसे लगता है सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट क्या है वह की इंग्लिश ही के साथ इज लग गया, छोटा कर दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद सारी चीज वही रहेगी देख लीजिए, फिर सब्जेक्ट ही या सी, फिर नॉट कॉम्प्लीमेंट एक इंजीनियर एन इंजीनियर क्वेश्चन मार्क। ये है आपका इंट्रोगेटिव सेकंड। इसके पहले आपका क्या था इंट्रोगेटिव फर्स्ट। आज आपकी वीडियो यही समाप्त होती है। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।